हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और पिछले वाले लेक्चर में हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको आपने रिवाइज भी किया होगा, पढ़ाई भी की होगी स्टूडेंट्स, और आपने अपने घरों में आप सभी सेफ होंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का ही सब पार्ट है। आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह से मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक है एवरीवन, तो उससे पहले हम बात करें इन 4 क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको दिए थे। तो चलिए पहले इनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं एवरीवन। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास में है, ये क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आपने किया होगा एवरीवन क्वेश्चन, वैसे तो आपको थोड़ा सा पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखिए x+1 जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है सर, दोनों तरफ आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा सर, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, प्लस कर दीजिए यहाँ पर 3 को, तो x+1 + 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया सर? इसका मिनिमम वैल्यू आ गया मेरे पास में, मिनिमम नहीं सर, मैक्सिमम वैल्यू आ गया इसका, है ना। इसका मैक्स वैल्यू हमारे पास में आ गया, क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है जो आपको दिया हुआ है ये 3 या 3 से छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया 3 एंड मिनिमम क्या है? डज नॉट एक्सिस्ट, DOES डजंट एक्सिस्ट, या फिर आप लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, जो भी है। ये वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा मुझे, डज नॉट एक्सिस्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला भी सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा कि भैया x+2 का मोड जो है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दोनों तरफ आप प्लस कर दीजिए x+2 के अंदर +1 को, और यहाँ भी +1 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा, +1। समझेगा बात को? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आपसे कि यहाँ पर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये पूरा ऑल ओवर जो वैल्यू होगा ये तो कंप्लीटली हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, समझ रहे हैं आप, ये तो कंप्लीटली हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस फंक्शन के अंदर आपकी मिनिमम वैल्यू भी निकल जाएगी और आपकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं आपसे कि ये जो वैल्यू है sin 4x + 3 और ये मोड में है, तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ से मुझे इसका मिनिमम वैल्यू तो मिल जाएगा सर, मिनिमम वैल्यू तो मुझे इसका मिल जाएगा, और वो क्या है? 0। मिनिमम वैल्यू तो क्या है? 0। लेकिन यहाँ पर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, मेरे पास में फंक्शन दिया हुआ है sin 4x + 3, ये मुझे दिया हुआ है यहाँ पर। तो एवरीवन, आप अगर थोड़ा सा सीखे हो 11th के अंदर और आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको ये बात पता होगी कि साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा, इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही वेरी करता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से जाता है। ठीक है, और ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली, तो -1 से +1 के बीच में ही जाता है। तो साइन थीटा जो है ना आपके पास में, थीटा की जगह पर कुछ भी आए सर, थीटा की जगह पर कुछ भी आए, यहाँ पर हमेशा आपकी जो साइन की वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच में ही आएगी। समझ गए क्या मेरी बात को? तो मिनिमम वैल्यू तो मिल गई। साइन थीटा इसको मान लिया 4x को, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है सर +1, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? साइन थीटा sin 4x इज इक्वल टू +1, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 ही आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है और ये प्लस में 3 है, तो ये हो गया 1 + 3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया एवरीवन? 4 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ मैक्स वैल्यू इज 4। समझे बात को? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास में नेक्स्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा, हम इसको रब कर रहे हैं यहां से। देखिएगा एवरीवन, sin 2x + 1, सेम बात है सर, सेम बात है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अभी अभी बताया था, कहां से कहां वेरी करता है? -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, तो मैं लिख देता हूं यहां पर sin 2x जो होगा उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा
वो आपका होगा -1। तो यहाँ इस जगह पर आप पुट कर दीजिए -1, तो -1 + 5 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो मैं लिख सकता हूँ मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ पर एंड sin 2x या sin थीटा मान लिया मैंने इसको, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, +1 हो सकता है, इसको साइड में कर दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है, तो यहाँ पर आप +1 पुट कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ आएगा इस जगह पर +1 + 5, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है एवरीवन, मैक्सिमम वैल्यू। और बाकी करने का तरीका तो ऐसे भी है कि आप इसको बोल दें मिनिमम वैल्यू है -1, इस तरह से आपको सिखाया था मैंने करने के लिए कि sin 2x, एक तरीका और सिखा रहा हूं करने के लिए, यहाँ छोटे से डब्बे में देख लीजिए एवरीवन कि sin 2x जो है वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है। यही काम मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में किया है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। यही हो सकता है कि sin 2x जो है वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं जो मुझे चाहिए sin 2x + 5, तो मैंने लिख दिया sin 2x + 5 इज लेस देन +1 + 5, और इस तरफ भी आप कर दीजिए -1 + 5, दोनों तरफ मैंने 5 को ऐड कर दिया। तो क्या बन गया मेरे पास बन गया यहाँ पर, तो बन गया 4 sin 2x + 5, यहाँ आ गया 6। तो इस ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसका मिनिमम वैल्यू तो है 4 और इसका मैक्सिमम वैल्यू है 6। इसका मिनिमम वैल्यू है 4 एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास में 6। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एवरीवन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका ये सेकंड लेक्चर है तो प्लीज़ जाइए पिछले वाले लेक्चर में भी, सीरीज लेक्चर में जाइए और वहाँ पर आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा का, ताकि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बेसिक तो मैंने वहीं बता दिया आपको। आज तो हम लोग वर्किंग मेथड सीखने वाले हैं क्वेश्चंस को करने का। तो चलिए एवरीवन, ये आपके डाउट हुए क्लियर। अब हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, वर्किंग रूल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। Yes everyone, now the topic is working method of to find maxima and minima। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास में नंबर 1 जो पॉइंट है हमारा, इसको हम लोग स्टेप नंबर 1 कहेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, 10 स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्योंकि स्टेप्स के अंदर क्या आएगी, सारे केसेस में कवर करूंगा, इसलिए मैं साथ में क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। क्वेश्चन हम इसके बाद में लेंगे स्टूडेंट, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो सबसे पहला हमारा स्टेप नंबर है कि अगर आपको कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है तो पुट, अगर y के इक्वल में दिया हो तो पुट इक्वल टू f(x), ऐसे कर लीजिए, पुट द फंक्शन y इज इक्वल टू f(x). आप इस फॉर्म के अंदर उस फंक्शन को लिख लीजिए एंड डेरिवेट इट, उसको आप डेरिवेट कर दीजिए और आप निकाल दीजिए dy/dx। समझे? पहला स्टेप क्या करना है, उसको डेरिवेट करना है। दूसरा फंक्शन देखिए, सॉरी स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व द इक्वेशन। चाहता तो मैं इस चीज़ को सर आपको स्क्रीन पर डायरेक्टली दिखा देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी एक एक स्टेप को सीखें, इसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूं आपको। सॉल्व द इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन बनानी है, जैसा कि हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में किया था, सेम वही काम करना है हमें। dy/dx इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है एंड गेट द स्टेशनरी पॉइंट्स। हमें स्टेशनरी पॉइंट लेने हैं जिनको हम लोग स्तब्ध बिंदु भी कहते हैं। स्तब्ध स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लिया, x इज इक्वल टू a1, a2, a3 एंड सो ऑन, कितने भी निकल सकते हैं। जैसा कि हम वहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, यहाँ पर हम लोग स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। ओके, इसके बाद में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग जो हमारा फंक्शन निकल गया है उसका हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। फाइंड d²y/dx² एंड पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू a1। पहले हम फर्स्ट वाली पुट करेंगे, फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे,
फिर सेकंड वाली पुट करेंगे, फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे, फिर हम थर्ड वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे। इस तरह से हम लोग, हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम सबको एक एक करके पुट करेंगे और उसका हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको A1 के लिए करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही A2 के लिए होगा और ऐसे ही A3 के लिए होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ A1 के लिए आपको समझा रहे हैं कि सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, d2y/dx² फाइंड करना है। देन उसके अंदर आपको x = A1 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, एंड गेट द रिजल्ट। रखने के बाद में आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 देखिए, इफ अगर आपने इसमें वैल्यू रखा और आपका d2y/dx² एट x = A1 ये ग्रेटर देन 0 आया, क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, देन आप रिजल्ट क्या लिखेंगे, देन फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम एट x = A1। आपका जो फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम है, या आप मिनिमा बोल सकते हो, मिनिमा, वो क्या है, मिनिमा है, किस पर, x = A1 पे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने वैल्यू पुट करी और आपको d2y/dx² वैल्यू मिला और वो मिला आपको लेस देन 0, लेस देन 0 मिला, देन फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा एट x = A1, x = A1 पे क्या है, मैक्सिमा है। बट अगर आपको d2y/dx² = 0 मिल गया तो क्या करोगे, तो स्टेप नंबर 6, इफ d2y/dx² और आपने निकाला एट x = A1 इज इक्वल टू 0, देन अगर आपको ये मिला, देन वी मस्ट फाइंड, तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा किसको, ट्रिपल डेरिवेटिव को, d3y/dx3, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके आगे आप देखिए, तो हम d3y/dx3 निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद में हम पुट x = A1 और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x = A1। तो स्टेप नंबर 7 देखिए सर, अपनी स्टेप नंबर 7 देखिए आप, इसमें क्या बता रहे हैं कि आपने निकाला d3y/dx³ एट x = A1 और ये आपका आ गया नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर आपका ये समझ रहे हैं, 0 नहीं आया ये, तो आप क्या रिजल्ट निकालेंगे, देन एट x = A1, x = A1 फंक्शन NEITHER नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो x = A1 जो हमारा पॉइंट होगा ना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो जिसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन x = A1 is a point, then this is called point of inflection। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जिसपे ना तो आपका फंक्शन मैक्सिमा होता है और ना ही आपका फंक्शन मिनिमा होता है। सर ये पॉइंट कैसा दिखता है, सर ये ऐसा दिखता है, देखिए आप, जैसे आपके पास में ये फंक्शन है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, मैंने इसको मान लिया x = A1, ये जो पॉइंट है ना तो इस पर आपका फंक्शन मैक्सिमा है ना इस पर आपका फंक्शन मिनिमा है, मिनिमा नीचे जा रहा है और मैक्सिमा और ऊपर जा रहा है, समझे मेरी बात को। इसके बाद देखिए एवरीवन, हमें क्या करना है अब, अगर हमारा स्टेप नंबर 8 बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, कि अगर आपने d3y/dx³ को निकाला, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो आप ये रिजल्ट बता देंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये इक्वल टू 0 आ गया तो आप क्या करेंगे, देन ये वाला जो है ना, ये वाला स्टेप है जो, उसमें ये वाला भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है, देन वी मस्ट फाइंड, अब आप इसका अगला डेरिवेटिव निकालेंगे, d⁴y/d4y
बाय dx4 और आप इसके बेसिस पर रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, ये निकालेंगे एंड सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a1 इन इट। इसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। नेक्स्ट बात देखिए, स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 क्या है, आपने ये निकाला और अगर आपकी ये क्वांटिटी x इक्वल टू a1 पुट करने के बाद में छोटी आती है 0 से, मतलब कि नेगेटिव आती है, इफ d पावर 4y बाई dx4 इज लेस देन 0 देन फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू a1। समझे बात को। दूसरी बात कर लेते हैं, स्टेप नंबर 10 कि इफ d पावर 5y, वैसे ये स्टेप आप इसमें ही मर्ज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, d पावर 4y बाय dx4 अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप क्या कहेंगे, देन द फंक्शन इज मिनिमा एट x इक्वल टू a1। समझेगा आप मेरी बात को। तो अगर d पावर 4 ये आ जाए तो हम लोग मैक्सिमा कह सकते हैं और अगर ये बड़ा आ जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमा कह सकते हैं। लेकिन आपने d पावर 4y बाई dx4 निकाला और भैया ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो देखिए स्टेप नंबर 11, इफ d पावर 4y बाई dx4 ये भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, तो आप सीधा सा नेक्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे, यानी कि d5y बाई dx5। देन वी फाइंड d पावर 5y बाई dx5 एंड रिपीट द मेथड। और हम क्या करेंगे, मेथड को भैया रिपीट करेंगे सेम टू सेम, जैसा कि हमारा d क्यूब y बाई dx क्यूब निकाला, वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, d पावर 5y अपॉन dx5 ये टर्म हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। और फिर वापस से अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहां पर, और फिर हम आगे सेम स्टेप में बढ़ते जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये तो स्टेप्स तो सर बढ़ती जाएंगी, जितनी बार उसका डेरिवेटिव होता रहेगा वो स्टेप बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि सर कहां पर हमें क्या करना है। देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप अगर क्वेश्चन का रिजल्ट देना चाहते हैं ना तो आप इवन नंबर पे ही दे सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या है, इवन है। इवन मतलब कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे, सम। ठीक है, इवन का मतलब होता है सम संख्या, 2 4 6 8 2 4 6 8, वो होती है हमारी इवन। तो इवन डेरिवेटिव अगर आप करोगे ना, इवन डेरिवेटिव देखिए आप d पावर 4y बाई dx4 और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इवन डेरिवेटिव अगर आप करोगे ना, इवन डेरिवेटिव, तो वहीं पर आप बता सकते हो कि आपका फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। समझ रहे हैं, इवन डेरिवेटिव जैसे कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए आपको कि इवन डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, तो आप सोचिए, अभी जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, अगर ये नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। सेम वही बात, डी पावर 4y बाई डी एक्स 4, अगर ये पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, अगर ये नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। मतलब हम लोग सिर्फ इवन नंबर वाले डेरिवेटिव पर ही रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। और अगर हमारा ओड नंबर वाला डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, जैसे कि ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इवन ऑड नंबर वाला डेरिवेटिव अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम वहां पर सिंपल सी एक बात बोलेंगे कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ पाए मेरी बात को। और सेम इसी तरह से हम लोग d5y अपॉन dx5 निकाल सकते हैं। आगे आप चलेंगे और तो d7y अपॉन dx7 आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरी बात आपके समझ में आई। अब हम लोग इस पर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन, और उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट की वास्तव में हमें क्वेश्चन करना कैसे है। ये जो आपको मैंने 11 स्टेप्स लिखवाई है स्टूडेंट्स, इस स्टेप को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक छोटा सा नोट मैं आपको और लिखवा देता हूं, जो मैंने आपको बोला है वो बात, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। चलिए देखिए मेरे साथ।
चलिए देखिए एवरीवन, ये हमारे पास में नोट है और इसको आप ढंग से नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं आपको कि फर्स्ट नोट है हमारा, इफ ओड डेरिवेटिव यानी कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। ओड डेरिवेटिव का मतलब है जहां पर एन मेरा ओड हो, ठीक है, यानी कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी फाइव वाई अपॉन डी एक्स फाइव, डी सेवन अपॉन डी सेवन वाई अपॉन डी एक्स सेवन, इस तरह का जो डेरिवेटिव है अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए स्टूडेंट, तो मेरे को क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, दूसरा नोट देखिए भैया, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आए, ये इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाए, इफ और डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, अगला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देन वी फाइंड द फर्दर डेरिवेटिव डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, जहां पर हमारा एन क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, हमारे पास में ये था ओड, तो अगला क्या निकलेगा, इवन निकलेगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी पावर फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर, डी सिक्स वाई अपॉन डी सिक्स, डी सिक्स डी वाई सिक्स, ओके, डी वाई सिक्स, ये निकालेंगे। और इसके बेसिस पर हम निकालेंगे हमारा रिजल्ट कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। एंड द बेसिस ऑन द इवन डेरिवेटिव वी कैन ऑब्टेन द रिजल्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टूडेंट्स, इफ अगर ये हमारा क्या है, बड़ा है जीरो से, तो हम कहेंगे मिनिमा है, और अगर ये हमारा छोटा है तो हम कहेंगे मैक्सिमा है। ठीक है एवरीवन, समझ में आपकी मेरी बात, n इज इक्वल टू इवन है। अब ये इतनी थ्योरी देखने के बाद में अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन, और देखिए मैं किस तरह से इन क्वेश्चनों को करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए देखिए मेरे साथ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और हमें को ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले हमने भैया यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन, एंड इस वाले फंक्शन को हमने y इज इक्वल टू में लिख दिया एक्स पावर फाइव, फाइव एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पर फाइंड किया, दिस इज फाइव एक्स पावर फोर माइनस फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी एक्स क्यूब, ओके, प्लस स्टूडेंट्स फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन एक्स स्क्वायर, एंड टू का तो जीरो हो गया। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, हम स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये काम हम करते हैं, हमारा स्टेप नंबर टू है, तो इसको हम लोग इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। फाइव एक्स फोर माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब प्लस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है एवरीवन, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, यहाँ से मैंने कॉमन लिया सर फाइव एक्स स्क्वायर, और मेरे पास में यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ओके, सिर्फ थ्री बचेगा मेरे पास में यहाँ पर। तो ये चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास में आता है फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ब्रैकेट को, तो यहाँ मिलेगा मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो थ्री आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने पर फोर आना चाहिए। तो ये देखिए माइनस का थ्री एक्स प्लस माइनस का वन एक्स प्लस थ्री, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और जीरो इक्वल टू, समझ में आया। ओके, थोड़ा सा इसको अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज एक्स कॉमन लिया यहाँ से, तो एक्स माइनस थ्री, यहाँ से माइनस का वन कॉमन लिया, दिस इज एक्स माइनस थ्री, एंड ब्रैकेट को क्लोज करके इक्वल टू जीरो। फाइव एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वन, एंड यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं हम, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास में टर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो जब हमारे पास में कोई भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई में होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो ये जीरो होगा, आइदर दिस इज जीरो एंड और द दिस इज जीरो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल ले रहे हैं, तो फाइव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा, एक्स के दो वैल्यूज मिलेंगे, एंड दोनों वैल्यूज ही हमारे पास में क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है एवरीवन, दूसरी बात देखते हैं, अगर मैं x माइनस वन इक्वल टू जीरो लेता हूँ, x माइनस वन इज इक्वल टू मैं जीरो लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू वन। ठीक है एवरीवन, ये बात भी आपके समझ में आ गई। नेक्स्ट बात देखिए, अगर मैं x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में तीन वैल्यूज आ चुकी है स्टूडेंट्स, तीन वैल्यू आ चुकी है। हम पहले एक वैल्यू लेंगे, फिर दूसरी लेंगे, फिर तीसरी लेकर हम काम करेंगे। तो हम स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल चुके हैं यहाँ पर, और उसके बाद में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए स्टेप, इसके बाद में हम लोग डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए मेरे साथ साथ आप, नाउ डी वाई बाई डी एक्स तो क्या चीज़ है सर, डी वाई बाई डी एक्स तो हमारे पास में है, डी वाई बाई डी एक्स देखिए ये रहा,
ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको आप इक्वल टू रख दीजिए 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x², और यहाँ पर मैं डबल डेरिवेटिव करना चाहता हूँ d² y डी एक्स स्क्वायर, दिस इज 5 4 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x। समझ में आया स्टूडेंट्स आपके? और इसके अंदर हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो हमारी x की आई है। इसको अगर मैं a1 अज्यूम कर लूँ, इसको मैं a2 अज्यूम कर लूँ स्टूडेंट्स, और इसको मैं a3 अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। देखिए क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू a1, और a1 मेरा क्या है 0, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स 0 पुट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ, देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 0³ माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 0² प्लस 30 0। क्या आपकी बात समझ में आई? तो मेरा d² y बाई डी एक्स स्क्वायर भी क्या आ गया सर, यहां पर मेरे पास आ गया 0, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास में 0। अगर ये बड़ा आता तो मैं इजीली कह देता मैक्सिमा है, अगर ये छोटा आता तो मैं इजीली कह देता कि ये मिनिमा है। लेकिन स्टूडेंट्स ये इक्वल टू 0 आ गया, तो इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, अगला डेरिवेटिव यहां पर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो d³ y बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है। देखिए ये रहा मेरा डबल डेरिवेटिव, यहां देखिए एक बार इस वाले स्टेप को, और यहीं से मैं ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स। क्या किया मैंने, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60x² माइनस 120x प्लस 30, और इसके अंदर आपको पुट करना है फिर वैल्यू x इक्वल टू a1। सब जगह पर आपको वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद में ही रिजल्ट निकालना है सर, ठीक है। तो मैंने किया d³ y बाई डी एक्स क्यूब, और यहां पर मैंने लिया x इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया, ये वाला टर्म 0 हुआ, ये वाला टर्म 0 हुआ, एंड 30 आ गया सर। अब 30 क्या है, 30 इज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप बात को, 30 इज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप्स में देखिए कि अगर हमारा d³ y बाई डी एक्स क्यूब एट x इक्वल टू a1 इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो दिस पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या मिलेगा हमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। हेंस इसके आगे देखिए, यहां देखिए इस जगह पर, हेंस फंक्शन हैज नॉट एनी, देखिए लिखने का तरीका इस तरह से होगा, एनी एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरह से आप x इक्वल टू 0 का काम यहां पर तमाम कर देंगे। समझ में आया ये पूरी स्टेप्स आपके। अब सिमिलरली इसी तरह से हम लोग x इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू a2 के लिए करेंगे, और फिर x इक्वल टू a3 के लिए भी करेंगे। ये आपके समझ में आया स्टूडेंट्स। अब मेरे साथ देखिए, हम करने जा रहे हैं यहीं पर ही, देखिए ये वाला जो स्टेप है ना, इसको मैं वापस से, मतलब इसके आगे हम लोग करेंगे, आप इसको लिख लीजिए या फिर आप लास्ट में लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे लेकर के, ठीक है। अब देखिए, नाउ फॉर x इक्वल टू 1, तो देखिए नाउ फॉर x इक्वल टू 1, अब हम x इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद में स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर हमने x इक्वल टू 1 को पुट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ पर रहेगा 20 माइनस 60 प्लस 30, आप ऐड कीजिए, और जैसे ही आपने यहाँ पर ऐड किया, आपको क्या क्वांटिटी मिली स्टूडेंट्स, एट x इक्वल टू 1 20 प्लस 30 दिस इज 50, 50 माइनस 60 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या मिला, -10 मिला स्टूडेंट्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तो आप लिख लीजिए -10, और -10 क्या है, 0 से छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, और ये क्वांटिटी अगर लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन एट x इक्वल टू 1 क्या है भैया, मैक्सिमा है। तो मैं कहूँगा हैंस फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा। क्या है सर, मैक्सिमा है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू, अब हमें क्या चाहिए सर, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं,
ये जो x इक्वल टू 1 है ना, इसको आप मेन फंक्शन में उठा के रख दीजिए। मेन फंक्शन क्या था स्टूडेंट्स? मेन फंक्शन था हमारा y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 माइनस 5x इस पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2। इसको मैं fx लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और x के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 1 मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 1 ही हो जाएगा, और प्लस 5 माइनस 2। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 1 माइनस 2 आ जाएगा मेरे पास में -1। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स, दिस इज द मैक्स वैल्यू। इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। यस एवरीवन, दिस इज द -1। समझ में आया? हमने x इक्वल टू 1 के लिए काम किया। अब सेम टू सेम काम हम करेंगे फॉर x इक्वल टू 3, क्योंकि हमारी तीसरी वैल्यू है x इक्वल टू 3। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 3, और हमारे पास में डबल डेरिवेटिव है, हमने डबल डेरिवेटिव निकाल ली, और यहाँ पर x इक्वल टू 3 हम लोग पुट करने जा रहे हैं d² y बाई dx² एट x इक्वल टू 3। यहाँ पुट किया 20 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर स्क्वायर प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आया एवरीवन? और यहाँ आ जाएगा d² y अपॉन dx² एट x इक्वल टू 3। क्या आया सर? थोड़ा सा यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको ध्यान से। अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54 0 माइनस 3 3 जा 9 54 0 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज 90 स्टूडेंट्स। तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या वैल्यू आ गया? 90 आ गया स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? एंड 90 इज पॉजिटिव नंबर, तो मैं कह सकता हूं यहां पर दिस इज ग्रेटर देन 0। हेंस द फंक्शन इज मिनिमा, हेंस द फंक्शन इज मिनिमा एट x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 हमारा फंक्शन क्या है सर? मिनिमा है। एंड द मिनिमम वैल्यू इज, एंड द मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन हमारे पास में दिया हुआ है x पावर 5 माइनस 5x 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2, और यहाँ पर आपने फंक्शन की जगह पर रख दिया सर 3 को पुट कर दिया 3 पावर 5 माइनस 5 3 पावर 4 प्लस 5 3 पावर 3 माइनस ऑफ 2। थोड़ा सा ढंग से सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे? 3 की पावर 3 कॉमन ले लिया और ओपन कर दिया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ आ गया 27, यहाँ बचा 3 पावर 2 मतलब कि 9 माइनस यहाँ बचा 3, और यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 भी रहेगा ना, तो 15 बचेगा हमारे पास यहाँ पर। 15 प्लस 5 एंड 7 माइनस 2, तो एट लास्ट मेरे पास में आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू माइनस का 29। दिस इज द मिनिमम वैल्यू एवरीवन, ठीक है, माइनस का 29, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया एवरीवन? तो इस तरह से हम एवरी वैल्यू के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा को फाइंड करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया बड़े आराम से, इत्मीनान से। इसी तरह से हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। चलिए देखिए एवरीवन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और इसको भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने किया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में ये जो हमारे पास में फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं y के इक्वल टू लिखूंगा x माइनस 1 का स्क्वायर e की पावर x, यही बात है, या फिर आप इसको fx भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग dy बाई dx करेंगे, और देखिए किस तरह से होगा, दिस इज u एंड दिस इज v। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, डायरेक्टली हमने कर दिया यहाँ पर, पहले को छोड़ा दूसरे का किया, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का कर दिया। कैसे करेंगे? 2 ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1, एंड x माइनस 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई मेरे पास में। थोड़ा सा हम इसको अरेंज करना चाहें या फिर नहीं करें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो देखिए आप किस तरह से x माइनस 1 का होल स्क्वायर e पावर x प्लस e पावर x डॉट 2 x माइनस 1, ठीक है, और इसको हम इक्वल टू 0 रख रहे हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि e पावर x माइनस 1 ये कॉमन आ जाएगा अगर यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1,
ठीक है एवरीवन, ई पावर एक्स, एक्स माइनस वन बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा प्लस का 2, दैट इज इक्वल टू 0 एंड ई पावर एक्स, एक्स माइनस वन एंड दिस इज एक्स प्लस वन, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ आई मेरी इसको सॉल्व करके, सिर्फ सॉल्व किया है और तो कुछ नहीं किया। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्यों ना मैं ऐसे लिख लूँ यहाँ पर ही, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे कर दिया है यहाँ पर, इक्वल टू 0 आ गया। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। इसको अगर मैं 0 रखना चाहता हूँ तो x के जगह पर आएगा माइनस इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, तो वो तो हम ले ही नहीं सकते। तो हम क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट करके क्रॉस कर देंगे और मेरे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो हमारे पास में यहाँ पर दो वैल्यूज आई है, एक तो प्लस वन, एक माइनस वन। तो इसके बाद का काम क्या करते हैं सर, इसके बाद हम लोग डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स ये रहा और इसका हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ई पावर एक्स को एज इट इज रखो आप, रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया 2x, ठीक है, एंड 1 का हो गया 0। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट देखिए, इसको छोड़ा इसका कर दिया प्लस, हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन को लीव किया और हमने ई पावर एक्स का कर दिया तो ई पावर एक्स ही रहा। ठीक है एवरीवन, थोड़ा सा इसको हमने क्या किया, हल्का सा सॉल्व कर लिया तो ये कुछ इस टाइप से हमें मिला। ई पावर एक्स को मैंने कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन स्टूडेंट्स। और थोड़ा सा सही से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकें। ये देखिए आप, ठीक है। क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है स्टूडेंट्स, क्या ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो रही है? नहीं जी, पूरी तरह से तो ये इक्वेशन हमारी सॉल्व नहीं हो रही है। समझ में आया आपके? तो हमें अब क्या करना है, इसके अंदर सॉल्व करने के लिए इसके अंदर हमें पुट करना पड़ेगा हमारा x इक्वल टू प्लस वन। तो नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें हमने पुट कर दिया x इक्वल टू प्लस वन। जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ई पावर वन यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1। क्वांटिटी कैसी आई है देखिए, ई पावर 1 तो कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब ये वाली क्वांटिटी हम देख लेते हैं। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2 बचा मेरे पास में, तो दिस इज 2। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो क्वांटिटी आई है एट एक्स इक्वल टू 1, ये हमारी पॉजिटिव आई है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन मिनिमा होगा स्टूडेंट्स। तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन इज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1। यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं सर, मिनिमम वैल्यू इज जो आपका x इक्वल टू 1 है, इसको पुट कर दीजिए आप मेन इक्वेशन में। कौन सा है मेन इक्वेशन, ये रहा, ठीक है। 1 माइनस 1 स्क्वायर, देखिए f1 यहाँ रख रहा हूँ मेन इक्वेशन में। 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 हो गया, तो ये आ गया f1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द मिनिमम वैल्यू एवरीवन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह से हमने यहाँ पर 0 फाइंड कर लिया है एवरीवन। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस वन के लिए भी सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे साथ, और x इक्वल टू माइनस वन, और हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है हमारे पास में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू माइनस वन को पुट कर देंगे e पावर माइनस वन, ओके, माइनस वन स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। समझ में आया एवरीवन? भैया e पावर माइनस वन नेगेटिव नहीं होता है, e पावर माइनस वन नेगेटिव नहीं होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई। ई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1 में किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड होगा तो ऑल ओवर क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही आएगी ना। तो ये तो मेरा पॉजिटिव है। अब डिपेंड करेगा कि ये जैसा आएगा ना, उस पर डिपेंड करेगा मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा आता है। तो मैंने यहाँ पर देखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। इसको मैंने देखा स्टूडेंट्स, दिस इज सॉल्व करके थोड़ा सा माइनस वन, दिस इज तो पॉजिटिव, ओके। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3, तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया सर। क्या आ गया ये 1 माइनस 3।
तो ये आ गया सर नेगेटिव क्वांटिटी आ गया, आप डायरेक्ट ऐसे समझ लो। या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो भी है मतलब 1 - 3 हो जाएगा माइनस का 2 -2 डिवाइडेड बाई ई। और ये कैसी क्वांटिटी नज़र आ रही है, ये तो मेरी नेगेटिव क्वांटिटी नज़र आ रही है। तो यहाँ लिख दीजिए आप दिस इज नेगेटिव, हैंस फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन इज मैक्सिमा है। एंड मैक्सिमम वैल्यू देखिए आप, मैक्सिमम वैल्यू इज, फंक्शन में आप पुट कर दीजिए -1 को उठाकर, तो -1 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या था मेरा फंक्शन था स्टूडेंट्स, हमारे पास में फंक्शन क्या था सर, हमारे पास में फंक्शन था यस x - 1 होल स्क्वायर, हमारे पास में फंक्शन था y इज इक्वल टू x - 1 होल स्क्वायर ई पावर x। और यहाँ पर मैंने -1 पुट कर दिया, तो -1 का होल स्क्वायर ई पावर -1। तो यहाँ आ जाएगा दिस, यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो -2 का स्क्वायर, दिस इज 4 बाई ई। ठीक है एवरीवन। और आंसर में हमें ई का वैल्यू यहाँ पर नहीं रखा है, तो ठीक है भैया, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप ऐसे ही छोड़िए क्योंकि ई का वैल्यू मैक्सिमम टाइम रखा नहीं जाता है। ठीक है, तो 4/E आर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम हमारे क्वेश्चंस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए जिसके अंदर मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि इस तरह से आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को। और कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं करने के लिए, प्लीज़ इनको अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस इस टॉपिक पे कम से कम आ जाए। ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से घूमते हैं, मतलब थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना की ज़रूरत कैसे पड़ती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड को लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम लोग रिलेटिव पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, वो लोग हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा भी है। तो अगले वाले लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे और हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा की तरफ भी आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।